नमस्कार। विश्व रंग 2020 के आज की सभा में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय देवी सज्जनों, पलक झपकते ये कारवां शुरू हुआ और कहां से कहां तक पहुंच गया। अनेक स्मृतियां, अनेक आहटें और तजुर्बों के न जाने कितने सारे रंग समेटता विश्व रंग 2020 अब हम सबसे अलविदा कह रहा है। लेकिन फिर भी पलट पलट कर विश्व रंग के आंगन से आवाजें आ रही हैं, जिसमें संवेदन की सुगंध, अनुराग राग के ललित बंध, मुखरित हर भाषा हर बोली, शब्दों अर्थों की रंगोली, अनुभूति भूति अक्षय अभंग, यह विश्व रंग, यह विश्व रंग। जी हाँ, साहित्य, संस्कृति और कलाओं का एक विराट महोत्सव। न जाने कितनी छवियां, न जाने कितने रंग, न जाने कितनी खुशबुओं के लरचते हुए आसमान से धरती पर उतरती हुई आहटें, और इन सब को समेटते हुए हम आपसे मुखातिब हुए 20 से आज 29 नवंबर के दरमियान विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से। आइए, इन तमाम गतिविधियों में क्या रंग थे, क्या खुशबुएं थी, किस तरह का परिकल्पना का एक संसार हम सब ने आपके लिए रचा, इन तमाम अनुभवों को साझा करने के लिए हम अब आपके बीच आमंत्रित करना चाहते हैं विश्व रंग के महानिदेशक और रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री संतोष चौबे को। दोस्तों नमस्कार। टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य और कला महोत्सव यानी विश्व रंग 2020 के इस समापन सत्र में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, कोविड महामारी के दौर में जब हमने इस फेस्टिवल को वर्चुअल फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट करने का सोचा, तो हमने नहीं सोचा था कि ये फेस्टिवल इतना बड़ा हो जाएगा। अब 2 अक्टूबर से प्रारंभ हुए इस फेस्टिवल के जब समाप्ति पर हम पहुँचे हैं आज 29 नवंबर को, तो पाते हैं कि यह विश्व के सबसे बड़े वर्चुअल फेस्टिवल के रूप में उभरा है और इसने करोड़ों लोगों तक अपनी पहुंच बनाई है। आपको मालूम ही है कि विश्व रंग फेस्टिवल हिंदी और भारतीय भाषाओं को केंद्र में रखता है। वो बोलियों और डायलेक्ट्स को और उनके ज़मीनी रस को अपने आप में समाहित करना चाहता है और वो टैगोर की उस अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि को लेकर चलता है जिसकी आज से ज़्यादा ज़रूरत विश्व को कभी नहीं थी। वो गांधी के उस प्रकृति के साथ समन्वित विकास के बारे में भी बात करता है जिसके भी आज विश्व को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे बहुत खुशी है कि ये फेस्टिवल विश्व के 15 से अधिक देशों में इस बार मनाया गया और विश्व के लगभग सबसे बड़े फेस्टिवल के रूप में अब हमारे सामने है। मित्रों, इस बार इसके 4 प्रमुख हिस्से थे। हमने 2 अक्टूबर से जब ये कार्यक्रम शुरू किया पूर्व रंग के रूप में, तो कथा यात्रा, कथा देश पर केंद्रित, जिसने 50 लेखकों को शामिल किया गया, उससे ये फेस्टिवल शुरू हुआ था। पूर्व रंग में बहुत सारी गतिविधियां हुई। पूर्व रंग में विश्वविद्यालयों ने अपनी अपनी गतिविधियां आयोजित की। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, सीवी रामन विश्वविद्यालय, आइसेक विश्वविद्यालय, इन सब ने अपनी अपनी गतिविधियां आयोजित की। हमने देखा कि इसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसका दूसरा बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा इस बार था कि पिछली बार विश्व रंग 2019 में जो देश यहाँ आए थे, जो लोग यहाँ आए थे, उन सब ने तय किया कि वो अपने देश में जाकर फेस्टिवल खुद भी आयोजित करेंगे। तो जब विश्व रंग 2020 की बात शुरू हुई तो 15 देशों में ये फेस्टिवल इस बार आयोजित किया गया है। इसे कंट्री फेस्टिवल कहा गया और 6, 7, 8 नवंबर को ये सारे फेस्टिवल आयोजित हुए। बहुत ही भव्यता के साथ और बहुत ही सुंदरता के साथ ये फेस्टिवल आयोजित हुए। मैं इन सारे देशों की समितियों को भी बहुत बधाई देता हूँ। इसका तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा था, इस बार चिल्ड्रन लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल भी आयोजित किया गया। जो फीडबैक हमें मिले हैं उससे मालूम पड़ता है कि चिल्ड्रन फेस्टिवल को पूरे विश्व में बहुत पसंद किया गया है। तीसरा हिस्सा था टैगोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो पहली बार आयोजित किया गया था और जिसमें विश्व भर से शॉर्ट फिल्म्स हमारे सामने आईं और लगभग 600 से अधिक फिल्में हमें प्राप्त हुई।
तो ये फिल्म कंपटीशन और फिल्म फेस्टिवल भी बहुत अच्छी तरह से लोगों के बीच में पहुंचा। और सबसे बड़ा प्रमुख हिस्सा टैगोर इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल, जिसे लाखों लोगों ने देखा, लाखों लोगों ने सराहा और इसे हमारे देश में ही नहीं विश्व भर में बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है और इसने इस अवसाद के समय में उम्मीद की एक किरण लोगों के बीच जगाई है। मित्रों, मैं कुछ बहुत मोटे मोटे फिगर अभी रखना चाहता हूँ। फेस्टिवल के समाप्ति पर प्रॉपर विश्लेषण के बाद फिगर आप तक पहुँचेंगे। ये वाला हिस्सा काट देना। मित्रों, मैं कुछ इंडिकेटर्स आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक अनुमान के अनुसार लगभग 10 लाख से अधिक लोग इस फेस्टिवल को देख चुके हैं, यानी 1 मिलियन व्यूज़ इसे प्राप्त हो चुके हैं और जो बढ़ते ही जा रहे हैं। लगभग 2.5 करोड़ लोगों तक ये फेस्टिवल पहुंचा है, इसका संदेश पहुंचा है। हमने शुरू में सोचा था कि हम 200 सत्र करेंगे, लेकिन 300 से अधिक सत्र आयोजित हो चुके हैं। सारे वीडियोस अब YouTube पर उपलब्ध हैं और लगभग 1.5 लाख लोग इसकी वेबसाइट पर आते रहे हैं। ये किसी भी फेस्टिवल के लिए एक बहुत बड़ा फिगर है। रफ्ता रफ्ता मेरी जानिब मंजिल बढ़ती आती है, चुपके चुपके मेरे लिए जब आप दुआएं करते हैं। जी हाँ दर्शकों, विश्व रंग के साथ भी दुआओं का, शुभकामनाओं का एक ऐसा ही असर काम करता रहा। हमें देश भर से राजनीति, समाज, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया तथा विज्ञान के क्षेत्रों से विभिन्न विभूतियों ने अपनी शुभकामना संदेश साझा किए हैं। आइए हम इन तमाम शुभकामनाओं को आप सब तक पहुंचाएं और निवेदन करें आदरणीय श्री संतोष चौबे से, कृपया वे इन संदेशों का वाचन करें। मित्रों, शुभकामना संदेशों के क्रम में मैं सबसे पहले भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम श्री वेंकैया नायडू का संदेश आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं उनका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने विश्व रंग 2020 के लिए ये संदेश भेजा। मुझे ये जानकर अत्यंत हर्ष हुआ है कि रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा साहित्य और संस्कृति के बहुरंगों को समेटे एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव विश्व रंग 2020 का आयोजन किया जा रहा है। ये सराहनीय है कि रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की पहल पर आयोजित इस ऑनलाइन महोत्सव में साहित्य, संस्कृति, दर्शन, शिक्षा, सिनेमा, मीडिया, विज्ञान, टेक्नोलॉजी आदि क्षेत्रों से जुड़ी देश विदेश की प्रख्यात हस्तियां भाग ले रही हैं। गुरुदेव स्वयं भी ज्ञान व कला की ही प्रतिमूर्ति थे। कला वाङ्मय में उनका योगदान आज भी विश्व में अध्ययन और शोध का विषय है। मुझे विश्वास है कि विश्व रंग 2020 विश्व को रंगमयी बनाने के साथ साथ संपूर्ण विश्व में हिंदी भाषा व अन्य भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने का कार्य भी करेगा। ये उल्लेखनीय है कि विश्व में हिंदी की लोकप्रियता में निरंतर प्रगति हो रही है। भारतीय संस्कृति को समझने में हिंदी की भूमिका स्वयं सिद्ध है। हम भारतीयों के लिए ये गर्व का विषय है कि कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है तथा हिंदी भाषा पर केंद्रित कई शोध भी किए जा रहे हैं। मैं विश्व रंग 2020 के सफल आयोजन के लिए आयोजक मंडल को अपनी अनंत शुभकामनाएं देता हूं। एम वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति, भारत। मित्रों, एक और महत्वपूर्ण संदेश हमें प्राप्त हुआ है जो भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह का है। मैं उन्हें भी बहुत आभार प्रकट करता हूं और वो संदेश आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व मानचित्र पर अंतर्राष्ट्रीय विभूति हैं। उन्होंने भारतीय साहित्य की दार्शनिक परंपराओं को विश्व में प्रतिष्ठित करने के लिए अनेक यात्राएं कीं और वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय दर्शन को अंतर्राष्ट्रीय मानवतावाद के रूप में स्थापित किया। वे एक महान लेखक, चित्रकार और शिक्षाविद थे। उन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कर भारतीय दृष्टि से शिक्षा का विकल्प प्रस्तुत किया। कला और संस्कृति टैगोर जी के लिए शिक्षा के अभिन्न अंग थे और ये वैचारिकी आज भी प्रासंगिक है।
भारत का अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव विश्व रंग इस बार दुनिया के 15 देशों में आयोजित है। भारतीय भाषाओं से लेकर विश्व भाषाओं के साहित्य और कलाओं को इस महोत्सव में रखा गया है और भारत के प्रवासी भारतीयों को विशेष रूप से इसमें शामिल किया गया है। ये निश्चित ही एक विश्व दृष्टि है। ये प्रशंसनीय है कि विश्व रंग इस बार डिजिटल मंचों पर आयोजित हो रहा है, जो कि कोरोना संकट के दौर में एक विवेक सम्मत निर्णय है। कोरोना बाद की दुनिया पर कई सत्र विश्व रंग में प्रस्तावित हैं, अतः हमें कोरोना के बाद के भारत को सांस्कृतिक रूप से बेहतर और मजबूत बनाकर दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। भारतीय साहित्य और संस्कृति को समर्पित विश्व रंग की सफलता और समृद्धि के लिए मैं रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और उनकी सृजनशील टीम को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। माननीय राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, भारत सरकार। इसी श्रृंखला में मित्रों, तीसरा और अंतिम संदेश श्री प्रकाश जावड़ेकर जी का है, जो मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और सूचना एवं प्रसारण, भारत सरकार हैं। मैं उनका संदेश अब आपके सामने रखता हूं। माननीय प्रकाश जावड़ेकर का संदेश। मुझे ये जानकर प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय द्वारा टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य और कला महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। मानव जीवन में साहित्य और कला का अपना स्थान है। इस तरह के महोत्सवों के आयोजन से हिंदी और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा मिलेगा एवं लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत होगी। साहित्य और कला महोत्सव के आयोजन में साहित्य और कला महोत्सव के आयोजन से समाज में सकारात्मक बदलाव भी आएगा और साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्रों में राष्ट्रों और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा भी मिलेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल के इस प्रयास की मैं सराहना करता हूं और आशा करता हूं कि वे अपने उद्देश्य में सफल होंगे। मैं महोत्सव के सफल आयोजन हेतु शुभकामनाएं देता हूं। प्रकाश जावड़ेकर, मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और सूचना प्रसारण, भारत सरकार। मित्रों, मैं समस्त आयोजन समिति की ओर से इन तीनों महानुभावों का बहुत आभारी हूं। उनकी शुभकामना संदेशों के लिए बहुत आभारी हूं और हमें उम्मीद है कि विश्व रंग 2020 उनकी आशाओं पर सफल उतरा। धन्यवाद। मित्रों, इस फेस्टिवल में हमारे देश के ही नहीं, विदेश के भी बहुत सारे कलाकारों ने, साहित्यकारों ने, रचनाकारों ने हिस्सा लिया और एक अनुमान के अनुसार लगभग 2000 से अधिक कलाकार, रचनाकार इसमें उपस्थित हुए हैं। आपके अवलोकन के लिए एक वीडियो रिपोर्ट इस पूरे फेस्टिवल की हमने बनाई है। मैं श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी, जो इस फेस्टिवल के को डायरेक्टर भी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि इस फिल्म का प्रदर्शन आपके सामने करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विश्व रंग में एक बार फिर। टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला महोत्सव का आज हम एक बहुत मुश्किल काम करने वाले हैं, यानी टैगोर इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट्स फेस्टिवल, जिसका एक्सपेंस इतना बड़ा है। आज हम उस पूरे फेस्टिवल की कुछ झलकियां आने वाली फिल्म में देखेंगे। तो विश्व रंग की जो यात्रा है उसका सबसे पहला पड़ाव इंटरनेशनल फेस्टिवल से जुड़ता है और इंटरनेशनल फेस्टिवल में इस बार पहली बार विश्व रंग में 16 देश हमारे साथ विश्व रंग के अंतर्गत जुड़े, जिन्होंने अपने अपने सभी रिस्पेक्टिव कंट्रीज में, अपने अपने देशों में विश्व रंग का एक 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव ऑर्गेनाइज किया, जो कि 6 से 8 नवंबर 2020 के बीच में ये ऑर्गेनाइज किया गया। मैं उन 16 देशों का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड्स, UAE, सिंगापुर, श्रीलंका, ट्रिनिडाड, स्वीडन, यूक्रेन, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, फिजी, बुल्गारिया एंड रशिया। तो न सिर्फ इन सभी कंट्रीज़ में ये विश्व रंग का आयोजन हुआ, बल्कि हर एक देश की एक खूबी, उनका एक फ्लेवर और एक तरीके से उनकी खुशबू भी इस पूरे विश्व रंग महोत्सव में हमारे साथ जुड़ी। बहुत सारे सत्र जैसे संगीत, साहित्यिक परिचर्चा, बहुत सारे युवा कलाकार और युवा टैलेंट भी हमें उस पूरे फेस्टिवल में देखने को मिला।
तो हम इन सभी कंट्रीज़ का बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करते हैं कि आप सभी विश्व रंग के अंतर्गत जुड़े और विश्व रंग का ये जो वैश्विक परिवार है एक सच्चे मायने में इस बार इस एडिशन में वैश्विक परिवार बनकर उभरा। और फाइनली इस पूरे कार्यक्रम में जितने हमारे एम्बेसडर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा संदेश विश्व रंग को दिया और एक तरीके से हमारा ये जो सांस्कृतिक आह्वान था उसको सहज और सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया, तो उन सभी राजदूतों का, एम्बेसडर्स का भी विश्व रंग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए चलिए विश्व रंग इंटरनेशनल फेस्टिवल जो कि विश्व रंग का पहला पड़ाव था उसकी कुछ चुनिंदा झलकियां आगे देखते हैं। मेन स्ट्रीम को लाने के लिए आई थिंक लैंग्वेज इज़ अ बैरियर. सो इफ़ वी डू adaptations in English, if we use English, yes, it does take away some authenticity. It does take away certain freshness of जो एक मिट्टी की खुशबू होती है वो नहीं रहती है नाटक में, लेकिन जी जी. And it sort of grabbed me by the sort of scruff of the neck and said, "You have to tell me." And I was there's almost this compulsion, this urging to tell this story. So in some ways you don't have a choice. You're either a writer or you're not. And if you are, you just have to do it. घर हुआ कमरा अचानक, आज तुम बिन घर हुआ कमरा अचानक. Well, while I was in Alice Springs, I started to think of India a lot, and so I'd written this play, and I started to think of India a lot, and it was I don't know if it was homesickness or if it was. मैं जानती हूँ पापा कि आपको पहाड़ ज़्यादा पसंद थे, मगर मुझे ठंड बहुत लगती थी तो आपने हमें समुद्र किनारे घुमा दिया. मुझे था इल्म कि मम्मी तुम्हें आस्था टीवी देखना होता था, मगर मेरा क्रिकेट मैच आता था टीवी पे तो तुमने रिमोट मुझे थमा दिया. यूनिवर्सिटी में हिंदी के बारे में तो एक खास बात है कि यूनिवर्सिटी में क्यों हिंदी पढ़ाया जाए. तो किसी हद तक मैं सोचता हूँ कि मेरी निजी अनुभवों के आधार पर. In relation to the mediums that I use, it varies from watercolor to acrylic to oil or to sketching. With regards to my favorite medium, I would say it's acrylic. The Bombay Talkies was the culmination of years of work and Himansu's journey from Shantiniketan, where he was I've started to see that as a migrant in Australia, I have some wonderful opportunities here to do something that's very collaborative with different migrant communities in Australia. So the beauty of a city like Sydney is that it's so multicultural. There's everyone on the streets swarming around and a variety of animals, cats and dogs and monkeys and all sorts of things going on. So it was like, where are we? This is like landing on another planet, literally. And прави това, което искаш да видиш като промяна в света.
इतने बड़े प्रोग्राम में हिस्सा लेना अपने आप में एक बड़ा गर्व महसूस करता हूं मैं। और बाकी दो जो हमारे साथ में ऑथर्स जुड़े हैं, आप है, इनके साथ में मुझे सौभाग्य मिला है बातचीत करने का। सर्वप्रथम नमस्कार कहना चाहूँगा और ये हिंदी लिटरेरी सोसाइटी जो ये स्तुति कार्य कर रही है, इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। Good evening, ladies and gentlemen. How are we doing today? Great. Awesome. So as you all know, we've gathered here today to welcome a very distinguished professional. भाषा संस्कृति के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दुनिया में लगभग 7,000 भाषाएं हैं, लेकिन भाषाविदों का अनुमान है कि 50% से अधिक भाषाएं इस सदी के अंत तक लुप्त हो जाएंगी। इसलिए ज़रूरी है कि हमें भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर कार्यरत रहना है। कभी कभी आकार की बात करते हैं तो जो विषय वस्तु हमारी है, विषय वस्तु के अनुसार ही कोई भी रचना आकार ग्रहण करती है। वह 5-6 पंक्ति में भी हो सकती है, 15-20 पंक्ति में भी हो सकती है, जितने में बात पूरी कही जा सके। नहीं, जब थोड़ा तो होश आया तो देखा कि गाड़ी मेरे ऊपर से गुजर चुकी है। उधर मित्रों ने मुझे देखकर फौरन चेन खींचकर गाड़ी रोक दी। कहाँ तो मित्रगण सोच रहे थे कि मेरे शव को देखेंगे, और कहाँ मुझे जीवित देखकर और स्वयं खड़ा देखकर सब चकित हो गए। तो पिछले 40 साल से 50 साल से हम किताबें बना रहे हैं। तकरीबन मेरी सारी किताबें तकरीबन अमेज़न पर अवेलेबल है। 40 से अधिक किताबें हैं। आज मेरे ख्याल में मुझे 20-25 मिनट हैं, उसमें मैं एक ही किताब पर 1-1 मिनट 2-2 मिनट ही बोल सकता हूँ। लोगों की सेंसिटिविटी को डीपन करना है, उसको शार्पन करना है ना, उसको रिजरेक्ट करना है। कपड़ा लत्ता खर्चा गहिना, गठरी में बांध के सब आसा, कृपा श्री राम के मुट्ठी में। तधी गिणतम तक तधी गिणतम तकिट जम तक तकिट जम तत्तित तकिट जम तधी गिणतम तक तधी गिणतम तक दिकु तधी गिणतम और सिंगापुर में बसे हुए 9 भारतीय लेखकों और कविताओं का संकलन है सिंगापुर के नवरस। नव अर्थात 9 और नव अर्थात नया भी। इस नवरस में stories give a very rooted sense of social reality in Singapore. So rather than discuss it like some European feminists do it in Paris or someone else may do it in Japan. पर ढाया हुआ कहर, लोगों को विश्वास नहीं होगा अगर मैं ये कहूँ कि मेरे देश के किसी कोने में मैं तो खो चुका था अपना शहर। United States does not just punish its enemies, it punishes allies, and BNP, if I'm not mistaken, please check this, had to pay a fine of $9 billion. Now, let me repeat that, is billion, not million. $9 billion. बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, this building holds relevance not just in the history of Singapore, but also in the history of Indian independence. इस बिल्डिंग को 1929 में ब्रिटिश आर्किटेक्ट ए गॉर्डन ने डिजाइन किया था। हंसते खेलते जीना ये चाहे, ना जाने आंसू, ना जाने तड़पन, ना जाने दुख और दर्द के बंधन। नमस्कार, मेरा नाम है गौरी गुप्ता and I am the director of arts for Vishwarang 2020. To
the training in debating and public speaking that was given in the Gurukulas and the universities. It was an important part of education, and in fact it was used as a means of evaluation. It was even examinations had debate. उसमें तो हम कुछ बोले ही नहीं। अरे आप जो कह रहे थे वही कहिए। हाँ, उसमें पूरे 50 लाख की जायदाद बिल्लू के नाम पे। बिल्लू? वाह बिल्लू वाह, सुन लिया? सुन तो लिया चाचा जी, लेकिन समझे नहीं। लेकिन मुझमें जो बुराइयां हैं वो इस अहद की बुराइयां हैं। मेरी तहरीर में कोई नुक्स नहीं, और जिस नुक्स को मेरे नाम से मंसूब किया जाता है दरअसल मौजूद জন্মেছি मतलब हम अपने बच्चों को भगवान का अवतार बनाना चाहते हैं कि सारी 16 कलाएं उसमें आ जाए, लेकिन जैसा स्वामी जी भी कहते हैं कि भाई अब इफेक्ट कैन नॉट बी डिफरेंट देन कॉज। जब हम रॉक स्टार नहीं है तो बच्चे भी उनमें जो लिमिटेशंस हैं वो रहेंगी। कि हमें जो किरदार है वो तो समाज से ही लेने पड़ते हैं, और चाहे वो भारत का समाज हो, चाहे वो डेनमार्क का समाज हो, कहीं का समाज हो, जो मेरे कहानियों में और उपन्यासों में जो पात्र किरदार है। मैं विदेशी हूँ, तो मेरी विदेशी हिंदी भी तो इंडिया में चलती है। तो जिस तरह से मराठी हिंदी चलती है और बंगाली हिंदी चलती है, तो मेरी विदेशी हिंदी भी चलती है। ऐसी कहानी जो तुमको खास कर पसंद थी? अच्छा, मुझको प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत पसंद है। I thought it was an important contribution to the development of my own ideas, but also an important contribution to the development of ideas. I think the Pravasi is one of the most important international events for East Indians across the world, because it provides an ideal opportunity for people to share experiences. कई बच्चे they only wanted to go on stage within 1 year, and more than that their parents, because they wanted also a lot of Bollywood dancing. वाल्मीकि जी ने खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया अपना महाकाव्य कह के कि वो लंका में रावण को मारा, सीता जी राम और श्री राम जी अयोध्या लौटे और 10 सहस्त्र वर्ष तक राज्य किया। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो कि याद जो करे सभी, हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। And if we talk about the music, then there are musical attributes like pitch or melody, rhythm and timbre, the texture of the voice, etc. And for the intelligence, like how humans perceive it, we have to have the representation how a human ear receives it, like the perception of it. तो मैं आपके सवाल जवाब देने को तैयार हूँ। आप जो पूछोगे मैं दिल से जवाब दूंगा, उसमें जो मैसेज अच्छा होगा, जो दिल से आएगा, आवाज आएगी वो दूंगा, क्योंकि आप विश्व रंग में हैं। जो आर्ट है, और आई वुड से फिल्म मेकिंग एक तरह का आर्ट ही है। ये आर्ट इज अनदर, फिल्म मेकिंग इज अनदर फॉर्म ऑफ आर्ट बेसिकली। और फिल्म मेकिंग से बड़ा लाइक हमारे पास 3 जने, आई कॉल इट द ट्रायो और द 3 मस्केटियर्स। नीला जो फ्रेंड्स है, वो जो वांट टू डू समाज सेवी के, एक चार्टर अकाउंट है वैदेही करके जो है, वो बोले कि मेरा पूरा जिंदगी मुझे कम्युनिटी के लिए देना। मैं बोला कि अब भाई इससे अच्छा मुझे जो है पेंटिंग यूजिंग डिफरेंट मीडियम्स लाइक ऑयल, चारकोल, ग्राफाइट, वाटरकलर, fabrics, everything. I've worked my hand on everything, and this is all these years I'd been working briefly also. أنا عليا كسر الخواطر يا ولفي، ما حان عليا بطل بتلوخ والقلب
मजरूह। हम विश्व हिंदी सम्मेलन भी कर लेते हैं, हम बड़े बड़े आयोजन कर लेते हैं, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर जहाँ बच्चों को हिंदी या भारतीय भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए, वहाँ पे कहीं हमारी बात आगे बढ़ नहीं पाती है। तो जो बच्चे जिनको इन साहित्य को पढ़ना है, लोग उसका यूपी का भैया बिहारी बाबू कहकर उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। वह अपनी बुआ से कहता भी है, बुआ जी आप तो लंदन चली गई, यहाँ की सांप्रदायिकता, ईर्ष्या, द्वेष और छोटी सोच से आपको निजात मिल गई। जिस पुरुष ने तुमको इतना त्रास दिया, उसकी निशानी को तुमने सीने से लगाकर पाला, छोड़ क्यों नहीं दिया? मत भूलो इंस्पेक्टर, मैं भी एक त्याज्या औलाद थी। Economic value. Many of the publicly funded South Asian arts organizations are now compelled to articulate their cultural value. हम आभारी हैं श्री अनिल शर्मा जोशी जी द्वारा स्थापित वैश्विक हिंदी परिवार के, जो विश्व के अनेक देशों में भाषा विमर्श के माध्यम से हिंदी समुदाय का सशक्त मार्गदर्शन कर रही है। मैं कहूँ बालक बनो, जीवन सरल में कर सकूं, कभी शांति कोई न पा सका, कैसा लगा ये रोग है, सच तो ये है हम सभी आधे अधूरे। शिव कहते हैं, हे प्रिय, ये वो स्थान है जहाँ चूहा बिल्ली के कान कुतर लेता है, जहाँ बिल्ली मोर के पंखों पर सो सकती है, जहाँ बगुला मछली का शत्रु नहीं है। India. I think India was probably for him much more interesting than the Kipling story. That was what he wanted to capture, the atmosphere of this extraordinary place. कवि है, थोड़ी कम क्रांतिकारी लेकिन फिर भी बहुत कुशल कवि है। और दारिया, क्या आप तैयार है हमें हिंदी में अपनी कोई कविता सुनाने के लिए? क्योंकि हमने मिलकर एक कविता का अनुवाद भी किया था हिंदी में। विश्वास कायम है, लेकिन डरता हूं उस दिन की कल्पना मात्र से, जब टूटते मूल्यों और विश्वासों की श्रृंखला में मैं एक दिन स्वयं अपने आप में विश्वास खो बैठूंगा। वाह, समझाते थे कि there's no need to despair because there is always going to be positive. I mean, this is not the end of the world. Thank you so much for joining us. A very warm welcome. Thank you so much for having me, Mama. I'm great. I'm really happy to be here today to think about my mom with you and to think about her poems, which were so beautiful. In these short little poems, they convey so much story and emotion and depth. मुझे बचा लिया। मैंने जो भी किया तो उसका अब मुझे कभी कोई पछतावा नहीं। मैं अपनी राह चला चलूंगा चुपचाप।
नमस्ते सभी को। विश्वरंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की ओर से एक बार फिर आप सबका बहुत सारा स्वागत है। 23, 24, 25 एंड 26 नवंबर ये 4 दिन फिल्म फेस्टिवल के थे और हमें पता भी नहीं चला ये 4 दिन चुटकियों में कैसे खत्म हो गए, बीत गए। लेकिन इन 4 दिनों के पीछे जो है वो बहुत सारी मेहनत थी और पिछले कई महीनों से हम इस पर काम कर रहे थे। फाइनली जो है वो हम फिल्म फेस्टिवल को कंक्लूड करने में और सक्सेसफुली कंक्लूड करने में सफल रहे। हमें देश विदेश से तमाम मित्रों, ऑडियंस का, फिल्म मेकर्स का और हमारे दर्शकों का रिस्पॉन्स मिला, उनके मैसेजेस मिले, मेल्स मिले, फोन कॉल्स मिले और सही मायनों में जो है वो हमें थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन भी है। इसके साथ ही एक जिम्मेदारी भी है कि अब जब अगली बार हम इस फिल्म फेस्टिवल को क्यूरेट करेंगे तो नई जिम्मेदारियों के साथ, बहुत सारे भरोसे के साथ फिर से हमको जो है वो बहुत सारी मेहनत करनी होगी। पर ये 4 दिन जो थे वो बिल्कुल सपने जैसे थे। बहुत सारा काम मैंने और मेरी टीम ने किया। हमें सिर्फ शॉर्ट फिल्म कंपटीशन के आसपास एक ब्रीफ जैसा कुछ मिला था, लेकिन फिर वो देखते देखते फिल्म फेस्टिवल जैसे एक पूरे के पूरे आयोजन में तब्दील हो गया। 4 दिनों में हमने 27 फिल्में दिखाई, 15 से ज्यादा स्पीकर्स थे, मास्टर क्लासेस के सेशंस हुए, इनवाइटेड फिल्म के सेशन थे जिसमें जेर, पेंटिंग लाइफ, गमक घर और द इमॉर्टल्स जैसी फिल्में थी। विश्वरंग 2019 का एक रिकैप जैसा भी था और इसमें कुल मिलाकर 10 से ज्यादा सेशंस हो गए। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा एक फिल्म फेस्टिवल बन गया जिसमें साहित्यिक फिल्में भी रहीं जो साहित्य अकेडमी की तरफ से हमें मिली, विज्ञान फिल्में थी, विज्ञान प्रसार की तरफ से मिली, टॉक सेशंस जैसी चीजें भी हुई और 12 ऑफिशियली सिलेक्टेड फिल्म्स शॉर्ट फिल्म कंपटीशन के तहत हमने दिखाई। बहुत सारे फिल्म मेकर्स का, प्रोड्यूसर्स का, एक्सपर्ट्स का हमें सपोर्ट मिला। हमें बहुत खुशी है कि हम कोविड-19 पेंडेमिक के इस टाइम में जो है वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म फेस्टिवल को पहले एडिशन को करने में सफल रहे। उम्मीद है कि आगे भी हम जो है वो इससे बेहतर तैयारियों के साथ आप सबके साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर अ कंटिन्यूअस सपोर्ट एंड योर एनर्जीज। और इसके पहले कि हम फाइनली विश्वरंग 2020 को विदा करें, विश्वरंग फिल्म फेस्टिवल का छोटा सा रिकैप हम सब मिलकर देखते हैं। थैंक यू।
very good evening to all my wonderful parents and dear, dear little children. Welcome to day 8 of this entire festival. As the curtains fall on the first edition of the Get Set Parent Children's Literature, Art and Music Festival with Vishwarang, I can't help but go back in time to 2 months ago when we first conceptualized this entire show of 8 days. You know, we are a parenting channel, but we realized, what are parents without their children? We kept wondering, what can we do for children who've been locked in at home all the way since March? What better than to bring the world to their screens and put forth the best in literature, art, and music? I'm so incredibly thankful to all the wonderful authors, artists, musicians, resource persons, and others who came together and saw our vision to do something as spectacular as what you have been witnessing over the last 8 days. A big, big thank you also to all our wonderful partner collaborators who helped us reach out to children across the country. Did you know this festival is being witnessed across 20 countries as a part of the very, very large Vishwarang International Festival as well? It takes a very large team to organize something as vast as this. I couldn't have done this without the support of my excellent team behind the brand of Get Set Parent with Pallavi. We have designers, we have editors, we have cameramen, we have digital experts, research consultants, and so many people who helped me in putting together this entire canvas. And finally, what would I do without the immense love and support that I got from all of you, my wonderful audience? You have been tuning in every day and witnessing 21 amazing sessions and spreading the word around. What more could I ask for? We at the Get Set Parent and Vishwarang team promise to be back next year with the second edition, bigger, better, more spectacular than the one that you have just witnessed. But, the festival is not yet over. We have the cherry on the cake waiting just for you. Today we're going to witness 3 fantastic sessions, right? We have the wonderful Mrs. Rohini Nilekani, who's going to enthrall us with a story reading of her latest book, and we're going to get into a very, very nice chat with her. We have the prolific Anand Neelakantan, who has churned out super hits like Bahubali, Asura, and whatnot. We're going to talk to him, and he's going to, do some really fun activities with our children. And finally, we have the mesmerizing Shillong Chamber Choir to put a musical end note to this entire festival. So stay tuned, don't go anywhere. Today you want to see all 3 sessions, but before we get into our first session, you know what to do. Press the bell icon to stay subscribed and follow me and all the wonderful things I have lined up for you, even post this festival. Also follow me on Instagram and Facebook to stay tuned with everything that I do. So what are we waiting for? Let's jump right into today's sessions. This is the first Children's Literature Festival that Get Set Parent in association with Vishwarang we are hosting. Children's Literature Festival, and I take great pleasure in declaring it open. Krishna and his big brother Balram were playing near the river Yamuna with their friends Mana, Sridama and Sukha. This is the best way to spend an afternoon, said Krishna as he... So that's about it, kids. Hope this video was helpful and inspiring.
Numbers, 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 patterns, 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 numbers and patterns, patterns and numbers. These were the things that he could see. Numbers, numbers, numbers. The elephant. And this elephant was a jolly good fellow because he went dancing happily through that forest. Now, this is the book. It's called Where is Amma? And you know who's written this story? I've written this story. So yes, Nandini Nair, that's my name. And let's see what happened to Kiran. This is Kiran. Can you see him? And he's got a little friend, a cat. Now, one day, Kiran was at home. So, after some time, Gajapati Kulapati had a big stomach ache. He had a big stomach, but I think he ate too much food. So he has a small quiz kind of thing. And who are Asuras? Can you tell me who are Asuras? Otherwise, name one Asura. Yeah? जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी. How do you make your own little comic strip? Okay, are we all ready? Okay, so this, and Vishwanath said, yes, I cut my hair once a year. And then that just triggered something in me, and I created this farmer who only cuts his hair once a year. And I had to resolve, but nobody would cut his hair on that day. So I had to find a way to resolve his dilemma because he had तो विश्वरंग की ये यात्रा इंटरनेशनल फेस्टिवल, चिल्ड्रंस फेस्टिवल और विश्वरंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से होती हुई अब अपने मुख्य फेस्टिवल की तरफ आ चुकी है, जो कि भारत में 20 से 29 नवंबर के बीच में आयोजित किया गया। पिछली बार की तरह लेखक से मिलिए, परिचर्चाएं, वैचारिक सत्र तो इस बार थे ही, उसी के साथ साथ कुछ नया कंटेंट भी इस बार के पूरे फेस्टिवल का हाईलाइट था। जैसे कोविड बाद की दुनिया पे परिचर्चा बहुत सराही गई, जिसमें कला संस्कृति के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यमिता पे बातचीत की गई। कला के अंतर्गत इस बार सेकंड नेशनल टैगोर पेंटिंग एग्जीबिशन भी हमने आयोजित की, और जो कि काफ़ी बड़ी एक सक्सेस थी इस पूरे फेस्टिवल का। इसी के साथ साथ साहित्य की अगर बात करें तो सभी हिंदी साहित्यकार हमारे साथ जुड़े। साथ ही साथ इस बार भारतीय मूल के वो साहित्यकार जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा है, पर जिनका जो पूरा कंटेंट है, जो सब्जेक्ट है, वो इंडियन माइथोलॉजी और इंडियन सब्जेक्ट, इंडियन मैटर पे आधारित है, तो उनको भी इस फेस्टिवल का पार्ट इस बार हम बना सके, और वो सारे कंटेंट भी काफ़ी चर्चा में रहे। अगर हम संगीत की बात करें तो इस बार काफ़ी नया कंटेंट हमें देखने को मिला, और एक सही मिश्रण था, एक सही राइट ब्लेंड था, एक्सपीरियंस्ड म्यूजिशियन वर्सेस यंग टैलेंट जो विश्वरंग के मंच पे आके जिन्होंने परफॉर्म किया। और फाइनली विश्वरंग 2020 में हमने एक ट्रिब्यूट या एक स्मरण हम लोगों ने 3 बड़ी हस्तियों का भी किया, जिसमें प्रणब मुखर्जी जी, रमाकांत गुंदेचा जी और राहत इंदौरी जी का नाम शामिल है। तो कुल मिलाकर विश्वरंग का ये दूसरा एडिशन मुख्य फेस्टिवल का बड़ा खास, बड़ा दिलचस्प और बहुत ही मनोरंजक, बहुत ही आनंददायक भी था। तो आइए अब विश्वरंग मुख्य फेस्टिवल की कुछ झलकियां और हाइलाइट्स हम लोग आगे देखते हैं।
बाजिया सुन धड़कनों में आतिश बाजिया। एक बदला यह किया कि किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। पीछे तो बड़े ठीक ठाक से लोग हैं। कहानी बड़ी मजेदार है। इस कहानी में है लाला झाबला, उनके परम प्रिय मित्र पंडित बिरबासी मिश्र और एक अदर ग्रेट अंग्रेज साहब और Akbari Lota. Let me begin by paying my homage to the revered Gurudev Rabindranath Tagore, who is one of the world's foremost personalities in the realm of culture and a great son. इतिहास में आप देखेंगे कि पुनरावृत्ति है एक ही चीज़ की। जैसे अभी देखिए कि ये चित्र जो है ये 16वीं शताब्दी का चित्र है, कलिय दमन है। कुछ स्ट्रेंज फीचर्स आपको दिखाई पड़ेंगे कि जो पानी है, पानी का रंग काला है क्योंकि जमुना की बात की जा रही, यमुना का जल काला है। देयर इज सो मच टू बी प्राउड ऑफ अस, बट शायद एक चीज़ है जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना ख़जाना ही पता नहीं है कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। हम जिस दौलत के ऊपर बैठे हुए हैं वो हम नहीं देखते हैं और हम पूरी दुनिया में भटकते रहते हैं कि हमें कहीं से इंस्पिरेशन मिल जाए, कहीं से प्रेरणा मिल जाए, कहीं से किस्से मिल जाएं, कहीं से कहानियाँ मिल जाएं। हम ये भी नहीं सोचते कि मैं तो फिल्मी दुनिया में हूँ तो शायद ज़्यादा फिल्मों की बात कर सकता हूँ। हम कभी नहीं सोचते कि लॉर्ड ऑफ द रिंग से लेकर अवतार तक जितनी फिल्में बन रही हैं उन सब की कहानियाँ जो हैं उसकी रूट्स हिंदुस्तान में है। खुद भी अपना दर्शन उपनिषद की ज़मीन से लाए, मूलता वही है, ईश्वर को नकारा उसने भी सब किया। और दर्शन की बात खाली भारतीय दर्शन की, पश्चिमी दर्शन बहुत से दसियों दर्शन है वहाँ पर। जब बुद्ध था उसके बाद हमारे शत दर्शन है। Journalism had an opinion. They stood up for what is true. It was not what it is now. And so I consider myself very, very lucky to have been a writer in those times. Yeah, so that was the beginning of my journey. उसके बाद मुझे लगा कि नेता ही कुछ नहीं पड़ रही है। बतौर संपादक वो उस बात में नहीं खड़े हो पा रहे हैं जो डॉक्टर धर्मवीर बाकी ने, जो कमलेश्वर ने, हाँ, तो 2 साल पहले सत्य की जो नई किताब आई थी 84, जो 1984 के दंगों पर आधारित एक उपन्यास है, उसकी ऑडियो बुक के लिए मैंने अपनी आवाज़ दी। दरअसल ऑडियो फॉर्मेट में अलग अलग तरह के कंटेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं। टैगोर सिर्फ एक बड़े शायर या अफसाना निगार ही नहीं थे, एक सामाजिक और राजनीतिक चिंतक भी थे। उनकी शायरी या फलसफा को लेकर बात की जाती है। So she is the right intellectual, young friend intellectual who can speak about the changing nature of the literature which you see in the future by the end of the century. Welcome, Lebo. हिंदी में महापंडित राहुल सांकृत्यायन को पढ़ा। उनकी एक किताब है 22वीं सदी। मैंने इस किताब के बारे में 2-3 बार लिखा। वैज्ञानिकों के सम्मेलन में मैंने इस किताब के बारे में एक प्रस्तुति दी। You know, Neelkamal ji, you yourself are a writer, and so you know what it takes to actually write. And a lot of people ask me, what does it take to be a writer? I said, well, the first step is to start writing. Khan's the musical pedigree extends 7 generations. He is the son and disciple of the great sitarist Ustad Vilayat Khan ji, and his grandfather Ustad Inayat Khan ji, his great-grandfather Ustad Imdad Khan ji, and his great-great-grandfather Ustad Sahib Dad Khan ji were all leading sitarists of their respective generations. तुम्हारे बस भूल जाओ हमें।
आदरणीय देवेंद्र जनों, विश्वरंग भले ही भोपाल के आंगन में रचा हुआ एक उत्सव था, लेकिन अपनी दूसरी पादान तक पहुंचते पहुंचते न केवल भारत के विभिन्न राज्यों बल्कि सरहद पार के अनेक मुल्कों तक यह उत्सव अपने रंगों महक से सब लोगों को अपने आगोश में समेटता रहा। और ये आवाज़ें उठकर भोपाल से बाहर भी गईं, हमारे शुभेच्छुओं तक पहुंची और उनकी आवाज़ें भी हम सब तक लौटी शुभकामना के रूप में। हमें संदेश भेजा है छत्तीसगढ़ की राज्यपाल माननीय सुश्री अनसुईया उइके ने। आइए सुनते हैं उनका शुभकामना संदेश। मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज ऐसे विषय पर जहां 15 देशों से अधिक देशों में विश्व रंग उत्सव का आयोजन हो रहा है और यह भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय लगातार दूसरे वर्ष भी टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य और कला महोत्सव का आयोजन कर रहा है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता भी हुई है कि टैगोर विश्वविद्यालय भारत में विश्व रंग जैसा अंतर्राष्ट्रीय मंच स्थापित किया है। इस वर्ष के महोत्सव की अनूठी विशेषता विश्व के 15 देशों से अधिक देशों में यह विश्व रंग उत्सव का आयोजन है। वर्चुअल रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में हिंदी साहित्य, भारत और अन्य देशों की भाषाओं के साहित्य पर चर्चा और ध्रुपद, रविंद्र लोक संगीत सहित विभिन्न आयामों की प्रस्तुति की जा रही है। साथ ही नृत्य एवं अभिनय का विभिन्न विधाओं का भी मंचन किया जा रहा है। ऐसे कार्यक्रम की श्रृंखला कला के संपूर्ण स्वरूप को स्थापित करती है। ऐसे आयोजन से हमारे देश की कला एवं संस्कृति को बढ़ावा मिलती है। साथ ही वैश्विक सांस्कृतिक परिदृश्य का भी निर्माण होता है। यह अच्छी बात है कि इसमें बच्चों के लिए रंग बिरंगे बाल महोत्सव को भी शामिल किया गया है। मैं विश्व रंग की इस अद्भुत परिकल्पना के लिए विश्व रंग के निर्देशक श्री संतोष चौबे सहित पूरे विश्व रंग परिवार को शुभकामना देती हूँ। साथ ही यह भी आशा करती हूँ कि उनके द्वारा ऐसे कार्यक्रम का आयोजन निरंतर किया जाएगा और पुनः मैं जो आयोजक हैं और रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय साहित्य अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला महोत्सव के आयोजकों को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। आपको हम विशेष रूप से बताना चाहेंगे कि विश्व रंग 2020 के अवसर पर साहित्य और संस्कृति की महत्वपूर्ण पत्रिका गर्भनाल ने अपना एक विशेष अंक प्रकाशित किया और इस अंक में विशेष रूप से प्रवासी भारतीयों की रचनाधर्मिता को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। मध्य प्रदेश के माननीय गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्र ने गर्भनाल के इस विशेषांक का लोकार्पण किया। आपको हम बताना चाहेंगे कि गर्भनाल के इस अंक के साथ जुड़ी है स्मृति विश्व रंग 2019 की। हमें इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि वर्ष 2019 के विश्व रंग में हमारे 30 से भी ज़्यादा मुल्कों के रचनाकारों ने दस्तक दी और वे तमाम लोग विश्व रंग के साथ एक आत्मीय नातेदारी के साथ जुड़े। गर्भनाल ने इनकी रचनाधर्मिता को विशेष रूप से इस अंक में लक्षित किया है। और अब अपनी शुभकामनाओं के साथ हमारे बीच हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, मध्य प्रदेश के माननीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। ये हर्ष का विषय है कि भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय लगातार दूसरे वर्ष टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य और कला महोत्सव का आयोजन कर रहा है। ये विश्व रंग का जो कार्यक्रम है टैगोर विश्वविद्यालय द्वारा भोपाल में किया जाता है, एक सराहनीय कदम है जिसमें कला के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में प्रतिभाएं आती हैं और उनको उभरने का एक अवसर मिलता है। और सिर्फ देश में ही नहीं, अन्य अनेक देशों में भी इस कार्यक्रम को देखा जाता है। मैं पिछले वर्ष इस कार्यक्रम में शामिल हुआ था और बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। इस बार भी ये कार्यक्रम हो रहा है। मेरी ओर से मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। शुभकामनाओं की एक ऐसी ही दस्तक हम सब तक पहुंचाई है डॉक्टर भगवत शरण सिंह, जो मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष हैं। विश्वविद्यालय सहित
सभी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षणिक एवं शैक्षणेतर गतिविधियों का संचालन होता है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि शैक्षणेतर गतिविधि के अंतर्गत हमारे भोपाल में स्थित रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय लगातार दूसरे वर्ष भी टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य और कला महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है। मुझे यह जानकर भी प्रसन्नता है कि यह विश्वविद्यालय भारत के अग्रणी विश्वविद्यालयों में से एक है। इस विश्वविद्यालय का नाम विश्व प्रसिद्ध कवि और भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। यह भी ज्ञात हुआ है कि विश्व के 15 देशों में भी विश्व रंग उत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें न केवल उस देश में रह रहे भारतीय समुदाय को शामिल किया जाएगा, बल्कि उस देश की कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस उत्सव में दुनिया भर से 1000 से अधिक साहित्यिक हस्तियां शामिल हो रही हैं और लाखों लोग इस मंची कार्यक्रम का अवलोकन कर सकेंगे। यह और भी प्रसन्नता का विषय है। वैसे भी शैक्षणिक गतिविधियों में कहा जाता है कि जब हम पठन करते हैं तो इसमें एक मस्तिष्क सम्मिलित रहता है, जब हम श्रवण करते हैं तो इसमें 2 मस्तिष्क की भागीदारी हो जाती है, लेकिन जब हम मंची कार्यक्रम करते हैं, लोक साहित्य संस्कृति का मंचन करते हैं, तो इसमें अनेक मस्तिष्कों की भागीदारी हो जाती है। और जो हमारे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण विषय है कि उसके व्यक्तित्व का, कृतित्व का, नेतृत्व का अच्छा विकास हो, इस विकास में ऐसे कार्यक्रमों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। और अच्छा बात है कि यह कार्य रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल करने जा रहा है। यह कार्यक्रम तो भारतवर्ष में महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इस भारतीय लोक कला संस्कृति का विश्व में संचार होगा, इसके पीछे यह भी एक चिंतन विश्वविद्यालय का हो सकता है। विश्वविद्यालय के यह कार्यक्रम सफल हो, इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। ये हमारा विद्यार्थी जब पठन करता है तो उसमें एक मस्तिष्क यानी उसी का मस्तिष्क सम्मिलित रहता है, लेकिन जब हम श्रवण करते हैं तो इसमें वक्ता और श्रोता यानी 2 मस्तिष्क सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन जब हम मंची कार्यक्रम करते हैं, इस प्रकार से लोक कला संस्कृति का आयोजन करते हैं, तो इसमें अनेक मस्तिष्क की भागीदारी हो जाती है। और जैसा कि किसी भी युवा के सर्वांगीण विकास के लिए उसका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, कृतित्व अच्छा होना चाहिए, नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए, तो ये सभी गुणों का विकास ऐसे मंची कार्यक्रमों के माध्यम से होता है। और अच्छी बात है कि विश्वविद्यालय इन युवाओं के व्यक्तित्व विकास के लिए, नेतृत्व विकास के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रहा है। यह कार्यक्रम भारतवर्ष में तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन हमारी लोक संस्कृति का, कला का विश्व संचार भी होगा, इसमें यह भी बात सुनिश्चित है। तो आपका कार्यक्रम सफल हो, विश्वविद्यालय का कार्यक्रम सफल हो, इस बात की मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। विश्वरंग एक ऐसा परिवार जिसके साथ हम न जाने कितने सारे नातों रिश्तों को अब देखने लगे हैं। और जब हमने 2020 का यह विराट महोत्सव परिकल्पित किया तो एक बार फिर ऐसी ही आपसदारी हम सब के साथ जुड़ी, और इसी आपसदारी के बल पर हम सब लोगों ने ये कारवां पार किया। इस पथ में जो भी मिला उस सबको मेरा सलाम। धन्यवाद देने का ये वक्त है, आपको अलविदा कहने का वक्त भी है। आइए उन सबको याद करें जो हमारे विश्वरंग 2020 के रास्ते में हमारा संबल बने, हमारा यकीन बने, हमारी उम्मीद बने। मित्रों, अभी जब सिद्धार्थ बोल रहे थे तो उन्होंने 3 चीयर्स के नारे लगवाए थे।
मुझे लगता है कि हम कुछ भारतीय नारे लगा लें और मैं विश्व रंग जिंदाबाद के नारे लगवाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग विश्व रंग जिंदाबाद कह के इसका समापन करें, क्योंकि ये आगे बना रहने वाला है। तो विश्व रंग, विश्व रंग, विश्व रंग, वंदे वंदे वंदे। मित्रों, इस विश्व रंग अंतर्राष्ट्रीय टैगोर साहित्य और कला महोत्सव के समापन के अवसर पर मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये समापन हो। मैं चाहता हूँ कि ये जारी रहे, पर हर अच्छी चीज़ कभी न कभी समाप्त होती ही है। और ये जो एक बहुत लंबी प्रक्रिया, ये एक बहुत लंबा उत्सव जो हमने 2 अक्टूबर से शुरू किया था पूर्व रंग के रूप में, और उसके बाद 6 नवंबर से ये जब 15 देशों में फैला, और उसके बाद 20 नवंबर से ये जो भारत में मनाया जा रहा है, अब उसका समापन आ ही पहुंचा है। तो मैं थोड़े भरे दिल से लेकिन ये स्वीकार करता हूं कि हम समापन सत्र में हैं, और ये भी कहना चाहता हूं कि ये समापन कोई समापन नहीं है। जैसा मुकेश वर्मा जी ने कहा, ये एक अल्प विराम है और हम लोग फिर दोबारा और बड़ी ताकत के साथ लौटेंगे। मित्रों, मैं इस अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की ओर से, सीवी रामन विश्वविद्यालय की ओर से, पूरे आइसेक नेटवर्क की ओर से और अपनी आयोजन समिति की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। और वो सारे लोग जो इसे देख रहे हैं, जो पूरी दुनिया के लोग इसको देख रहे हैं, मैं उनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूं और उनका भी स्वागत करता हूं। हम समापन सत्र में आज आ पहुंचे हैं और मैं बताना चाहूँगा कि इस पूरे फेस्टिवल में लगभग 200 सत्रों का आयोजन किया गया। किसी भी फेस्टिवल में ऐसा नहीं होता। 30-40 सत्रों से ज़्यादा फेस्टिवल चलते नहीं, लेकिन more than 200 sessions have been organized in this whole festival. This has been organized in 5 continents. This has been organized in 16 countries of the world. And more than 1,000 artists have participated in this festival. इसमें लगभग 70 किताबों का विमोचन हुआ और बहुत सारे कलाकार, साहित्यकार, रचनाकार इसमें शामिल हुए। तो कोरोना ने जो एक अवसाद हमारे पूरे विश्व में फैलाया था, ये एक प्रतिरोध की कार्रवाई थी और ये एक महाउत्सव जो विश्व के लगभग सबसे बड़े फेस्टिवल के रूप में उभरा, जैसा कि सिद्धार्थ ने कहा, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित होने वाले, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आयोजित होने वाले लगभग सबसे बड़े फेस्टिवल के अंत में मैं उन सभी कलाकारों, रचनाकारों और साहित्यकारों को बधाई देना चाहता हूं जो इस समय पर खड़े हुए और जिन्होंने कहा कि उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। हमें अवसाद में नहीं जाना है। कला, साहित्य और संस्कृति, जैसा मैंने शुरू में कहा था, उसमें ये ताकत है कि वो आपको आनंद से भर सके, वो आपको इस अवसाद से बाहर निकाल सके, और ऐसा काम पूरे विश्व के हमारे साहित्यकारों ने किया है। मेरी जिम्मेदारी फेस्टिवल के निदेशक के रूप में ये ज़रूर है कि मैं ठीक से सबका आभार प्रकट करूं। तो सबसे पहले मैं उन कलाकारों, साहित्यकारों, रचनाकारों, संगीतज्ञों, म्यूजिशियंस और डांसर्स का जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत 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 दिली आभार प्रकट करता हूं कि आपने पूरे विश्व के सीने पे लदे एक बोझ को कम करने की कोशिश की, उम्मीद की एक किरण जगाई, और इस किरण के आधार पर हम लोग दोबारा खड़े हो सकते हैं। मैं भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू जी का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने फेस्टिवल के लिए संदेश भेजा है। मैं भारत के शिक्षा मंत्री माननीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी का आभारी हूँ। वो एक लेखक की तरह इसमें शामिल हुए, मंत्री की तरह नहीं। मैं माननीय पर्यावरण जलवायु मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर का बहुत आभारी हूँ। मैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का आभारी हूँ, जिन्होंने हाल में ही संदेश भेजा और इसको बहुत सारी शुभकामनाएं दी।
मैं माननीय डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे का आभारी हूँ, जो ICCR के अध्यक्ष हैं, जो देश में कला संस्कृति के विस्तार का काम करते हैं, और उन्होंने भी इसको बहुत ही बल प्रदान किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने शुभकामना संदेश भेजे। मैं मध्य प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी का आभारी हूँ, और माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आभारी हूँ, जिन्होंने कि हर समय हमारा संबल बढ़ाया है। मित्रों, आई विल बी फेलिंग इन माई ड्यूटी if I don't mention the names of those 15 countries who participated this time in the festival with the names of their directors. मैं उन 15 देशों के सभी कंट्री डायरेक्टर्स का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने लगभग वॉलंटरी तरीके से, लगभग स्वतः स्फूर्त तरीके से अपने देश में इसको फैलाया, अपने देश के कलाकारों को शामिल करवाया, और बहुत सारे ऐसे लोगों को शामिल किया जिनको हम नहीं जानते थे। मैं USA से अनूप भार्गव का, नीदरलैंड से श्री रामा तक्षक जी का, UK से डॉक्टर पद्मेश गुप्ता का, सिंगापुर से शार्दुला नौगजा और संध्या सिंह का, ऑस्ट्रेलिया से रेखा राजवंशी का, कनाडा से शैलजा सक्सेना का, यूक्रेन से यूरी बुत्विकिन का, रशिया से इंदिरा गाजिएवा का, कजाकिस्तान से दरिगा कोकेएवा का, स्वीडन से हाइंस वर्नर वेंसलर का, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से आशा मोर का, UAE से आरती गोयल का, उज्बेकिस्तान से सिराजुद्दीन नरमातोव का, श्रीलंका से श्री उपुल रंजीत का, और बल्गेरिया से श्री आनंद शर्मा का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मित्रों, इनके बिना ये फेस्टिवल संभव नहीं था, और मैं बताना चाहता हूँ कि अभी ये फेस्टिवल समाप्त होने पर आया ही है, और मेरे पास पहले से ही लगभग 15 और देशों के रिक्वेस्ट हैं जो कह रहे हैं कि भाई साहब आपने हमें छोड़ दिया, आप हमें भी शामिल करिएगा अगली बार। उसमें न्यूजीलैंड शामिल हैं, UAE के देश शामिल हैं, यूरोप के और देश शामिल हैं, अमेरिका शामिल हैं, अफ्रीका के कई देश शामिल हैं। तो देखिए कि अपने देश का, भारत का, भारतीयता का, हिंदी भारतीय भाषाओं का किस तरह का प्रभाव पूरे विश्व पर है। और मैं ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि सबने ये कहा कि ये जो आपने फेस्टिवल आयोजित किया, जो रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने आयोजित किया, जो विश्व में किसी विश्वविद्यालय ने पहली बार आयोजित किया, इसकी आज के समय में बहुत ज़रूरत थी। और ये कहा गया कि भारत में जो है तो हो, हमारे देशों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो USA में कह रहे हैं कि हमारे देशों में, UK में कह रहे हैं हमारे देशों में। तो ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये जो काम है भारत और भारतीयों ने करके दिखाया, इसके लिए आप एक बार तालियां ज़रूर बजा सकते हो। मित्रों, अगले स्टेप के रूप में मैं अपने सेक्रेटरीट मेंबर्स, जो हमारे सेक्रेटरीट के सारे लोग तन के खड़े रहे, जिन्होंने खूब मदद करी, श्री लीलाधर मंडलोई जो सह निदेशक हैं इस फेस्टिवल के, श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी जिनको आपने अभी सुना, श्री अरविंद चतुर्वेदी जो दिल्ली में सारा कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, श्री अशोक भौमिक जिन्होंने नेशनल पेंटिंग कंपटीशन आयोजित किया, श्री मुकेश वर्मा जिन्होंने कथादेश और कथा से संबंधित सारे कार्यक्रम किए, भारत के साहित्यकारों को समेटा, श्री सुदीप सोनी जो अभी भी व्यस्त हैं और जिन्होंने फिल्म कंपटीशन आयोजित किया था, डॉक्टर पल्लवी राव चतुर्वेदी जिन्होंने कि बच्चों का फेस्टिवल आयोजित किया। ये मेरे सारे सेक्रेटरीट सहयोगियों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ में डॉक्टर अनिल जोशी का नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने केंद्रीय हिंदी संस्थान की ओर से पूरा सहयोग किया है, और संस्थान लगभग इसमें शामिल ही रहा। डॉक्टर अनिल जोशी, हमारे अपने भोपाल के मित्र बलराम गोमाश्ता जी और महेंद्र गगन जी, और हमारे सबके की पर्सन जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को एंकर किया, श्री विनय उपाध्याय जी, उनका मैं बहुत 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 स्वागत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ।
जैसा कि सिद्धार्थ ने कहा कि टेक्नोलॉजी टीम के बिना ये संभव नहीं था, तो श्री मनोज त्रिपाठी, सुश्री अदिति चतुर्वेदी, श्री सुचिंत मंडलोई, श्री प्रशांत सोनी, श्री रोहित श्रीवास्तव, सुश्री पुष्पा आसीवाल, डॉक्टर रमेश विश्वकर्मा, डॉक्टर आत्माराम, अभिषेक पंडित और पुष्पेंद्र पाल सिंह, जिन्होंने कि मध्य प्रदेश शासन के साथ काफ़ी कोऑर्डिनेशन किया, मैं इनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ। श्री सौरभ अग्रवाल, जिन्होंने कई फिल्में बनाई, वो भी हमारी टेक्नोलॉजी टीम में शामिल थे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ फिल्में बनाई गई वो किसी भी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कम नहीं थी और उनको 10,000 से 15,000 के व्यूज़ ऑलरेडी मिल चुके हैं। और आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रोग्राम्स को 30,000, 35,000, 40,000 व्यूज़ इस तरह से प्राप्त हुए हैं। पूरी वेबसाइट जो है एक बहुत ही मजबूत कंधों पर टिकी हुई थी, वो श्री रामदीन का कंधा था, तो मैं श्री रामदीन का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मित्रों, मैं अपने सभी वाइस चांसलर्स और सारे रजिस्ट्रार्स का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने कि इस पूरे प्रोग्राम को कैरी किया। न सिर्फ ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हुआ, चारों विश्वविद्यालयों में फिजिकल प्लेटफॉर्म पर भी, यानी कि बिलासपुर में, वैशाली में, हज़ारीबाग में, खंडवा में, ये फिजिकली भी, और हमारे अपने यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में नाट्य महोत्सव हुआ और बहुत से कार्यक्रम फिजिकल भी हुए हैं। तो मैं अपने सभी रजिस्ट्रार्स का, सभी वाइस चांसलर्स का बहुत आभारी हूँ। हमारी मटेरियल निर्माण टीम में कुछ लोग यहाँ पर हैं, नीरज आचार्य हैं, कुणाल सिंह हैं, संजय राठौर हैं, जो बहुत शानदार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक बार इनके लिए भी तालियां बजाई जानी चाहिए। मित्रों, इतना बड़ा कार्यक्रम संस्थागत सहयोग के बिना नहीं होता है, तो मैं कुछ संस्थाओं का नाम लेना चाहूँगा। साहित्य अकेडमी दिल्ली, एक बार तालियां उनके लिए बजाइए। साहित्यकारों पे इतनी अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई हैं और वो सारी फिल्में दिखाई जा रही हैं। भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली। विज्ञान प्रसार, जिन्होंने विज्ञान की फिल्में बनाई, वो भी अपने फेस्टिवल में दिखाई गई, तो विज्ञान प्रसार के लिए। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, भारत भवन, मध्य प्रदेश शासन, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी और सबसे बढ़कर वैश्विक हिंदी परिवार ने पूरा सपोर्ट पूरे दुनिया में किया है, तो मैं वैश्विक हिंदी परिवार का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। भोपाल में लगभग 70 से अधिक संस्थाएं हैं जो मिली और उन्होंने कहा कि वो इसके साथ हैं, तो भोपाल की मैं 70 से अधिक जो साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, NGOs हैं, उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मीडिया का आभार अभी सिद्धार्थ सर ने किया है, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और विशेषकर USA में, ऑस्ट्रेलिया में, UK में, सिंगापुर में, इन सभी जगहों के टीवी मीडिया ने हम लोगों के इंटरव्यूज़ कैरी किए, हम लोगों से बातचीत की, और उस सब मीडिया को जो यहाँ नहीं है, देश में विदेश में है, मैं उसका भी बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। रंग संवाद का विशेषांक निकला है, गर्भनाल नाम की पत्रिका का विशेषांक निकला है, कई अखबारों ने और पत्रिकाओं ने विशेषांक निकाले हैं, तो उनका भी आभारी हूँ। सुबह सवेरे लगातार सपोर्ट कर रहे हैं और भोपाल के लगभग सारे अखबार सपोर्ट कर रहे हैं। नेशनल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत सपोर्ट मिल रहा है। सोशल मीडिया में खबरें लगातार चल रही हैं, तो उन सब का मैं बहुत आभारी हूँ। मैं वो सभी देशों के राजदूतों और हाई कमिश्नर्स का एक बार आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने कि ये कहा कि विश्व रंग हमारे ही देश का प्रोग्राम है और आपने यहाँ लाकर इसको बहुत बड़ा काम किया। तो आई वांट टू स्पेशली थैंक द हाई कमिश्नर्स ऑफ श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, UK, कनाडा, सिंगापुर, USA, Trinidad and Tobago and Bulgaria. These high commissioners have not only sent the well wishes, they have joined the program, they have spoken in the program, and they have said that they would like to support it in future also. So I am especially thankful to all these high commissioners. मित्रों, सिद्धार्थ सर ने अभी कुछ फिगर्स दिए थे। मेरी सूचना के अनुसार लगभग 2.5 करोड़ लोगों तक विश्व रंग का संदेश पहुंच चुका है, which is 25 million people have already touched the program. About 10 lakh views we already have got, and these views are continuously increasing. तो 10 लाख लोग इसे देख चुके हैं और लोग बढ़ाते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं।
ये इसकी लोकप्रियता का एक पैमाना है। और लगभग सारे प्रोग्राम्स को बहुत ही अप्रिशिएट किया गया है, अच्छा माना गया है। करोड़ों दर्शकों के बीच से गुजर के ये पहुंचा है और मुझे कहने में कोई डाउट नहीं है कि ये विश्व के सबसे बड़े वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आयोजित कल्चरल फेस्ट की तरह उभरा है। इसका सारा क्रेडिट आप लोगों तक जाता है। मित्रों, अंत में मैं उन लाखों करोड़ों दर्शकों का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने कि इसमें आकर हमारा उत्साह बढ़ाया, जिन्होंने इसे देखा, अप्रिशिएट किया, कमेंट्स भेजे और लगातार देखते जा रहे हैं। उनके बिना कोई भी फेस्टिवल सफल नहीं हो सकता था। तो मैं सारे दर्शकों का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और जैसा कि मैंने 2019 में कहा था हम फिर लौटेंगे, तो मैं फिर एक बार 2020 में कहता हूँ, तमाम कठिनाइयों के बावजूद हम लौटे थे, हम फिर लौटेंगे और 2021 में शायद इससे बड़े होकर लौटेंगे। आज हमारे साथ 15 देश हैं। संभावना है कि हम 50 देशों के साथ अगली बार लौटेंगे और एक विश्व के बड़े फेस्टिवल के रूप में आएंगे। मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा, हम अपने देश को याद करें और एक बार फिर हम वंदे मातरम एक बार बोलें। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद मित्रों, हम फिर मिलेंगे 2021 में और इससे बड़े फेस्टिवल के रूप में उभरेंगे। थैंक यू, गिव मी अ बिग हैंड। धन्यवाद ज्ञापन के साथ अब हम सबके बीच में हैं विश्व रंग के सह निदेशक श्री लीलाधर मंडलोई। दोस्तों नमस्कार। विश्व रंग 2020 के समापन की ये शाम है और मेरे लिए ये शाम नहीं, 2021 में होने वाली सुबह का एक रास्ता भी है। हम जानते हैं कि विश्व रंग 2019 के बाद हम एक ऐसे संकट में आ घिरे थे जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं। लगभग 8 महीने का वक्त जब किसी के साथ ना हम उठ बैठ पा रहे थे, ना कोई संवाद हो रहा था, तब हमारी चिंता में ये था कि इस साल का ये विश्व रंग किस तरह से संभव होगा। हमने सोचना शुरू किया और हमें लगा कि आभासी मंचों पर इस विश्व रंग की कल्पना की जा सकती है। तो हमने आभासी मंच पर आभासी ढंग से पूरी दुनिया को जोड़ने का एक स्वप्न देखा और आपने अनुभव किया होगा कि हमारे साथ 16 देश एक साथ अपने कार्यक्रमों के साथ, अपने रंगों के साथ उपस्थित थे। उनमें उनकी चिंताएं थी, उनकी बातें थी और एक परवाज़ भी थी कि नहीं, बुरे दिनों में भी हम इस तरह से कला, साहित्य, संस्कृति के माध्यम से ये संभव कर सकते हैं कि उस अवसाद को थोड़ा कम कर दें और लोगों को अपने भीतर से बाहर निकलने का एक मौका मुहैया कराएं। तो 2020 में हमने देखा दोस्तों कि जो विश्व रंग है वो आपके सामने कितने बड़े पैमाने पर गठित हुआ। अदब आदाब का ऐसा प्रदर्शन विश्व में पहली बार हुआ। 2019 का जो हमारा विश्व रंग था उसे कहा जा रहा था कि वो एशिया का अपनी तरह का अनूठा उदाहरण है। और 2020 अब विश्व में ऐसे दौर में जब कुछ भी करना संभव नहीं था, विश्व रंग 2020 एक अकेले उदाहरण की तरह हमारे सामने है। हमने वो तमाम चीज़ें संभव की और उन तमाम सरोकारों को अपने केंद्र में रखा जिनसे हम लोगों को उनकी भीतरी दुनिया से बाहर ला सकते थे। मंच आभासीय था, लेकिन उनका सोचना आभासीय नहीं था, क्योंकि आभासीय मंच पर वो तमाम चीज़ें घटित हो रही थी जो किसी भी विश्व के फेस्टिवल में मुमकिन हो सकती थी और हमने उसे संभव किया। इस उन तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करने की है। उन्होंने अपने अपने ढंग से इस विश्व रंग को एहतराम किया, हमने भी एहतराम किया। हमने अपने तमाम दोस्तों के साथ मिलकर उस कठिन समय में ये सारी चीज़ें संभव की, तो उसमें बहुत बड़ी टीम थी। और मुझे याद आता है कि जिस तरह से जल तरंग एक बहुत कठिन वाद्य होता है
और वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन उसी वाद्य से हमने कई अनूठी बंदिशें 2020 में पैदा की। संतोष चौबे, सिद्धार्थ चतुर्वेदी और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके विश्व रंग 2020 के इस महा उत्सव को संभव किया है, मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूँ। और उन तमाम लोगों का जो इस प्लेटफॉर्म पर आकर हमसे जुड़ते रहे, मैं उनका भी बहुत एहसानमंद हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ फिर जुड़ेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आदरणीय दिव्य सज्जनों, आपको जैसा कि याद होगा, विश्व रंग 2019 की तरह ही इस बार भी हमने राष्ट्रीय चित्रकला स्पर्धा को विशेष रूप से अपनी गतिविधि बतौर शामिल किया और इस महत्वपूर्ण गतिविधि का समन्वय किया देश के लब्ध प्रतिष्ठित चित्रकार और कला चिंतक श्री अशोक भौमिक ने। अशोक भौमिक जी हमारे साथ हैं, वे भी अपनी ओर से आप सबका धन्यवाद करना चाहते हैं। नमस्कार मित्रों, पिछले वर्ष की भांति इस बार भी हम लोगों ने विश्व रंग के अवसर पर चित्रकला पर 2 कार्यक्रमों का आयोजन किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि एक राष्ट्रीय संगोष्ठी थी जिसका शीर्षक था भारतीय चित्रकला का नारी परिप्रेक्ष्य। इस विषय पर काफ़ी लोगों की रुचि थी और लोग हम लोगों से बराबर बात करते रहे और अंततः कई जो पर्चे मिले थे उसमें हमारे निर्णायकों ने 10 पर्चे चुने, जिसमें कि 5 जो विद्वानों के उन्होंने अपना पर्चा पढ़ा भी। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर एक चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया था, इसमें लगभग 1200 चित्र हमें मिले थे। इसको 2 स्तर पर हम लोगों ने उसका निर्णय लिया उसके बारे में और अंततः 151 चित्र हम लोगों ने चुने जो कि प्रदर्शनी में शामिल किए जाएंगे और ऑनलाइन जिसको आप देख भी सकेंगे। और उसमें 5 चित्रकारों को हम लोगों ने पुरस्कृत किया है। इस प्रकार इस वर्ष जितना कि हम उम्मीद कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा हमें लोगों की तरफ से प्रोत्साहन भी मिला और भागीदारी हुई। बहुत सारे चित्रकार जो हमने चाहा था, और हमारी ये हरदम कोशिश रहती है कि युवा चित्रकार, छोटे शहरों के चित्रकार और जो पिछड़े प्रदेशों में लोग रहते हैं वहाँ के लोगों के भागीदारी हो। इस बार भी हमारे प्रदर्शनी में दूर दूर इलाकों से, चाहे वो केरल हो, चाहे वो मध्य प्रदेश, केरल, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान, कई जगहों से लोगों के पार्टिसिपेशन हुआ और इस प्रकार एक सफल प्रदर्शनी का हम आयोजन कर सके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल इससे भी बेहतर हम कर पाएंगे, क्योंकि जो इस समय की मौजूदा स्थिति है उसमें बहुत कुछ करने की गुंजाइश शायद नहीं थी और चित्रों को जब तक स्वयं न देखा जाए, जब तक वो प्रदर्शनी में जिस तरह से प्रदर्शनी को होना चाहिए, चित्रों को जिस तरह प्रदर्शित होना चाहिए उस तरह जब तक नहीं होता है, तब तक मुझे लगता है कि वो आस्वाद चित्रों का नहीं मिल पाता है। उसी प्रकार सेमिनार में जब तक रूबरू हम नहीं होते हैं, वक्ता के उनसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, जब तक एक लाइव इंटरेक्शन नहीं होता, तब तक मुझे लगता है कि सेमिनार थोड़ा अधूरा ही रह जाता है। बावजूद इसके जो पर्चे हैं उनको संकलित करके हम एक प्रकाशन भी ला रहे हैं। पिछले साल के भी जो पर्चे थे उनको भी संपादित करके एक प्रकाशन हम लोग करेंगे, जिससे कि आने वाले समय के लोग जब इन पर्चों को पढ़ेंगे तो उनको इस विषय में एक अलग किस्म की दृष्टि मिलेगी। इस प्रकार हम इस चित्रकला के विषयक जो कार्यक्रम हमने किए उसके लिए हम विशेष रूप से संतोष जी के आभारी हूँ कि उन्होंने हमें ये काम करने का मौका दिया, जिससे कि हिंदुस्तान में हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम किया है पिछले साल भी, इस साल भी, जो अन्यत्र कहीं भी नहीं हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की कि चित्रकला को लेकर इतनी गंभीरता से 2 साल हम लोगों ने लगातार काम किए और जैसा कि संतोष जी का आश्वासन भी है कि आने वाले दिनों में भी हम इसको
जारी रखेंगे। और हमें लीलाधर मंडलोई जी का सहयोग बराबर मिला है, इसलिए मैं अपने तरफ से और हमारे चित्रकार साथियों की तरफ से, निर्णायकों की तरफ से आप सबका हम धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले साल हम लोग फिर इससे बेहतर, इससे बड़े कार्यक्रम में मिलेंगे। धन्यवाद। लोकरंग के आंगन में उमड़ती उत्सवी हिलोरों के साथ गमक उठे बादल और थिरक उठे पांव। आइए लोकरंगी बयार के साथ हम इस वादे के साथ आपको अलविदा कहें कि फिर मिलेंगे विश्व रंग की अगली पादान के साथ। नमस्कार।